नमस्कार प्रिय छात्रों। कल के ऐतिहासिक निर्णय से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के मन में कि भाई क्या राजस्थान जीके को अब हम पढ़ना बंद कर दें जब तक कि उनकी राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से क्लियर न हो जाए। कि भाई 19 नए जिले बन रहे हैं और 3 नए संभाग बन रहे हैं। कौन से जिले बन रहे हैं, कौन से संभाग बन रहे हैं, ये सबको पता है। और खूब व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स भी चल रहे हैं कि भाई अब मिर्ची बड़ा आपको अलग जिले से लेना है और गुलाब जामुन आपको अलग जिले से लेने हैं। इस तरीके के कई सारे मीम चल रहे हैं और कल से इसकी बाढ़ आई हुई है। बहरहाल हम इस बात पे फोकस करें कि क्या अब हम अपनी तैयारी का जो अपना तरीका था उसको कैसे थोड़ा सा परिवर्तित करें जब तक कि राजनीतिक स्थितियां सारी क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो मूल बात यह है कि राजस्थान के इतिहास में जो राजस्थान के जीके में जो इतिहास का जो पक्ष है उसकी बात अपन सबसे पहले करें। अब इतिहास के पक्ष में पहला टॉपिक अपने सभ्यताओं का आता है। अब सभ्यताओं में अपन बात करते हैं जैसे गणेश्वर सभ्यता की। नीम का थाना में आता है। अब नीम का थाना अपने आप में एक जिला बनने जा रहा है। इट्स ओके अगर वो नहीं बनता तो यहाँ कंफ्यूजन केवल नीम के थाने को, प्लेस को लेकर ही आता। बाकी गणेश्वर सभ्यता की जो विशेषता थी, गणेश्वर सभ्यता के बारे में खुदाई करने वाले जो लोग थे और गणेश्वर सभ्यता का जो योगदान आगे के सभ्यताओं में रहा है वो तो बदलने वाला नहीं है। हम आहड़ की बात कर लेते, आहड़ उदयपुर में आएगा, सलूमपुर में तो आएगा नहीं। लेकिन अगर मान लो कन्फ्यूजन होता तो आहड़ की जो इंजीनियरिंग थी, कुंभकार की जो विशेषता बताई गई है, आहड़ सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही है जहाँ पर प्रवाह, विकास का प्रवाह सतत रहा है, कभी क्रम भंग नहीं हुआ है। ये तो बदलेगा नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर सभ्यता का जो प्लेस है वो प्लेस को फोकस में रखना है और खुदाई करने वाले और उसकी विशेषता, उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक और उसकी और भी कई प्रकार की जो विशेषता इंडिविजुअल सभ्यता की रही है वो अपने को ध्यान में रखना है। केवल इस कारण से कि अब ये किस जिले में है उस सभ्यता को ही पढ़ना अपन बंद कर दें तो ये समझदारी की कोई बात नहीं है। तो ये तो छोटा सा एक सभ्यताओं के बारे में अपन ने बात की। हम बात करते हैं जैसे मेवाड़ के इतिहास की। अब मेवाड़ के इतिहास में जैसे खानवा का युद्ध हुआ था। अब खानवा कहाँ पर है, वो डीग में आएगा या भरतपुर में आएगा, क्योंकि डीग को अब अलग कर रहे हैं। पर क्या खानवा की इंपॉर्टेंस इससे खत्म हो जाएगी? नहीं हो सकती। भाई खानवा की लड़ाई में जिस तरीके से पाती पैरवन पद्धति का प्रयोग करते हुए महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट, महाराणा सांगा ने राजस्थान के सारे राजनाथों को एक ध्वज के नीचे खड़ा किया और बाहरी शक्तियों से जबरदस्त उसने लड़ाई लड़ी। तो वो जो लड़ाई की जो स्ट्रेटेजी रही है, ये जो परंपरा उसने नहीं है और जिस तरीके से उसने दुश्मनों का प्रतिरोध किया वो थोड़ा खत्म होने वाला नहीं है। उसको तो अपने को पढ़ना ही है। स्ट्रेटेजी दोनों पक्षों की, मेवाड़ की स्ट्रेटेजी और मुगलों की स्ट्रेटेजी पढ़नी पड़ेगी, वो तो बदलने वाली नहीं है। प्लेस की जहाँ तक बात है तो जहाँ तक क्लियर होगा तब अपन उसको आगे देख लेंगे। पढ़ाई बंद नहीं करनी है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं प्रतिहारों के इतिहास की। अब प्रतिहारों के इतिहास में मंडोर भी है, अपना भीनमाल भी है। अब मंडोर पूर्वी जोधपुर में आ रहा है या पश्चिमी जोधपुर में आ रहा है देख लेंगे, पर मंडोर प्लेस की तो अपनी महत्व जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इसका महत्व वो तो बना है, उसको तो कोई चेंज करने वाला है नहीं। तो केवल वो पर्टिकुलर प्लेस किस जिले में अब आएगा तो वो अपन देख लेंगे, लेकिन इस कारण से अपन उसको पढ़ना तो बंद नहीं करेंगे। तो प्रतिहारों का इतिहास भी अपने को सारा सब पढ़ना है। तो ये जो पक्ष है इतिहास का और संस्कृति का, इतिहास का और सभ्यताओं का, ये सारा पक्ष है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। प्लेस को आप ध्यान में रखिए। आप पर्टिकुलर प्लेस का संबंध किस जिले से अपन इसको अवॉइड करें। अगर वो स्थान प्रभावित होता है तो स्थिति स्पष्ट होने के बाद अपन उसको और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये ठीक है कि मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है, पूर्वी जोधपुर में है या पश्चिमी जोधपुर में आएगा, या जसवंतथड़ा कहाँ पर है, तो ये स्थितियां क्लियर होगी। यहाँ जो प्लेस का संबंध है वो कहाँ है वाले सवाल इस तरीके से अगर आते हैं तो उसको अपन और क्लियर आगे करेंगे। लेकिन मेहरानगढ़ फोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो ऐतिहासिक घटनाएं जो उसमें हुई है, जसवंतथड़ा किसने बनाया, उसकी क्या विशेषता, वो तो बदलने वाला है नहीं। तो उन चीजों को तो अपन पढ़ ही सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो गोगुंदा में हुआ भाई। अब गोगुंदा कहाँ आना है, तो वैसे आएगा उदयपुर में, सलूमपुर में भी आ सकता है भाई। सलूमपुर भी नया जिला बन रहा है, गोगुंदा की इंपॉर्टेंस तो बनी रहेगी ना। अब गोगुंदा किस जिले में रहेगा वो अपन देख लेंगे आगे। तो केवल इसलिए अपन उसको पढ़ना तो बंद करेंगे नहीं। इसलिए मेरा यही कहना है आप सबसे, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, प्लेस को फोकस में रखिए। वो प्लेस किस जिले से संबंधित होगा वो स्थितियां स्पष्ट होने के बाद अपन सारी बात कर लेंगे। हम बात करते हैं जैसे प्रजामंडल की, बहुत सारे प्रजामंडल है। हम बात करते हैं जैसे जयपुर प्रजामंडल की। अब कोटपुतली अलग जिला बनने की घोषणा हुई है। ठीक है, उत्तरी जोधपुर, उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर, ये दो अलग अलग जयपुर के पोर्शन करने की बात सामने आई है। अब कपूरचंद जी पाटनी है, अपने हीरालाल जी शास्त्री हैं, अपने नरोत्तम राम जी मिश्र हैं, या अपने जमनालाल जी बजाज हैं। जो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे, प्रजामंडल के जो लीडर्स थे, वो तो बदलने वाले नहीं है।
समझ में आ रही चीज। अब कोटपुतली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो कोटपुतली प्रजामंडल तो जब फ्रीडम मूवमेंट के समय में इसका अस्तित्व था ही नहीं, तो ये सवाल पूछेंगे ही नहीं। तो कोटपुतली है, उत्तरी जयपुर है, दक्षिणी जयपुर है, वो तो सब जयपुर के अंदर ही आएगा अगर प्रजामंडल की बात आती है। और लीडर्स जो है वो सभी उसी एरिया में है, तो प्रजामंडल की बात आती है। तो फोकस अपने को प्रजामंडल की एक्टिविटीज पर करना है। प्रजामंडल है क्या, प्रजा परिषद है क्या, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थानीय इकाइयां हैं ये। तो इनमें तो कोई बदलने वाला है नहीं, हम इसको पढ़ें और इसको समझें कि भाई ये कॉन्सेप्ट आखिर हमारे इतिहास में किससे संबंधित है और इन्होंने किस तरीके से योगदान दिया। तो पढ़ाई केवल इस कारण से आप नहीं रोकें कि जिले नए बन गए हैं, अब नए जिले की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही हम राजस्थान जीके की किताब को खोलेंगे, ऐसी मूर्खता बिल्कुल नहीं करनी है। अपना कॉन्सेप्ट बना के रखना है, अपनी पढ़ाई बना के रखनी है। प्लेसेस की इंपॉर्टेंस है, गोगुंदा की इंपॉर्टेंस है, मंडोर की इंपॉर्टेंस है, भीनमाल की इंपॉर्टेंस है, घाटियाला रोहिंस कूप की इंपॉर्टेंस है, डीगी की इंपॉर्टेंस है। तो प्लेसेस आप ध्यान रखिए, वो प्लेस अब किस जिले में आएगा वो देखा जाएगा। नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल मेवानगर बालोतरा के नजदीक है बिल्कुल, तो बालोतरा में आना है तय है ये तो, पर कुछ ऐसे प्लेसेस भी हो सकते हैं कि यार अब ये किस जिले में आएगा, तो उसको केवल प्लेसेस के रूप से आप ध्यान रखिए। जब भी स्थिति स्पष्ट होगी तो उसको कर लेंगे, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस तो बनी हुई है, उसको तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। प्रभावित जो चीज हो रही है इसमें ज्यादा वो भूगोल में, और भूगोल में भी जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आर्थिक पक्ष है उसमें थोड़ा सा जरूर एक थोड़ा सा आएगा। जैसे अपन खनिज की बात करें, खान का संबंध किस जिले से है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज होने वाला है। लेकिन राजस्थान की जीडीपी में खान और खनिज संसाधनों का योगदान, एकाधिकार, या यूँ बात करें कि कौन सा एरिया है, पूर्वी एरिया, दक्षिणी एरिया, पश्चिमी एरिया, तो व्यापक रूप से जब अपन खनिज को पढ़ेंगे तो वो तो जिलों के हिसाब से प्रभावित हो नहीं रहा है। लेकिन अगर अपन इंडिविजुअल जिलों के हिसाब से खनिज के वितरण को पढ़ेंगे तो प्रभावित हो रहा है बिल्कुल, तो आप उस चीज को भी थोड़ा सा रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे खनिज और खान वाले टॉपिक को ही छोड़ दें, उसको नहीं छोड़ना है। ये सब रीअरेंजमेंट है लास्ट में कि भाई इसको उस जिले में है, ये उस जिले में, तो ये सारे नोट्स अपने बन जाएंगे। ब्लैंक आप उस स्थान को रखिए, लेकिन व्यापकता से उस टॉपिक को आप पढ़िए। केवल फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि केवल जिले नहीं बन गए इस कारण से आप मिट्टियों को पढ़ना बंद नहीं करेंगे, आप खानों को पढ़ना बंद नहीं करेंगे, आप राजस्थान का औद्योगिक विकास को पढ़ना बंद नहीं कर सकते, आप राजस्थान की योजनाओं के बारे में पढ़ना बंद नहीं कर सकते। कोई भी एक योजना है जैसे 4 जिलों में चल रही है, जैसे अपन मेवात सुधार कार्यक्रम की बात करें, या डांग क्षेत्र सुधार कार्यक्रम की बात करें, या डीपीएपी की बात करें, या डीडीपी की बात करें, बहुत सारी योजनाएं राजस्थान की चल रही है। कई योजनाएं तो कल 40-40, 50-50 साल पुरानी हो गई है, वो भी चल रही है आज तक। और कई सारी योजनाएं हैं जो सरकार बदलती जाती है, नई कई बार नाम बदल जाते हैं, योजना तो यथावत रहती है। तो वो योजना की जो इंपॉर्टेंस है वो किन लोगों के लिए योजना चल रही है, क्या वो जनजाति क्षेत्र के लिए चल रही है, क्या वो डाकू प्रभावित क्षेत्र के लिए चल रही है, या आर्थिक पछड़ापन क्षेत्र के लिए चल रही है, या SC/ST जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को के आर्थिक विकास के लिए चल रही है, महिला और बच्चों के लिए पड़ रही है, वो तो बदलने वाला है नहीं, उन पर फोकस करिए आप। और रही बात उसकी कि भी कितने जिलों में चल रही है, तो जैसे ही वितरण होगा, क्लियर कट सारी स्थिति होगी, हम उस चीज पे बात कर लेंगे। तो यहाँ नोट्स आप बनाते समय थोड़ी सी सावधानी इस रूप में रखिए कि व्यापकता से आप उस टॉपिक को पढ़िए, अच्छे तरीके से आप उस टॉपिक को पढ़िए, उसके प्रभाव का और उसका उस योजना के चल जाने से या उस चीज के हो जाने से राजस्थान में कैसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते जा रहे हैं, इस एंगल से आप उसको पढ़िए। फैक्ट की जहां तक बात है उसको आप थोड़ा सा अभी विराम लगाइए। प्लेसेस आप ध्यान रख सकते हैं, प्लेसेस किस जिले में आ रहे हैं उस पर विराम लगाइए। जब जिले आ जाएंगे तो अपन उसको उसमें जैसे सरकार चाहेगी वैसे अपन उसमें फिट कर देंगे। पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकनी है, पढ़ाई के एंगल को थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण देते हुए आपको पढ़ाई को यथावत रखना है। चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है ना चीज़, तो आप बिल्कुल पढ़िए। अब जैसे राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात करें, अनूपगढ़ एक नया जिला बन रहा है भाई, अब अनूपगढ़ यहाँ आएगा। अब जोधपुर में 2 पार्ट हो रहे हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी पार्ट हो रहे हैं। जयपुर की बात करें, कोटपुतली हो रहा है, उत्तरी जयपुर अलग हो रहा है और दक्षिणी जयपुर अलग हो रहा है। अब हमने महाराजा कॉलेज से पढ़ाई की थी, अब महाराजा कॉलेज उत्तरी जो जयपुर में आएगा या दक्षिणी जयपुर में आएगा। तो अर्जुन लाल जी सेठी हैं, महाराजा कॉलेज में पढ़े थे भाई, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स भी महाराजा कॉलेज में पढ़े हुए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैसे वितरण होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी कहाँ पर आएगी, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ये सब सामने आ जाएगी और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, आपको पढ़ाई करनी है, व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए पढ़ाई करनी है। इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, कल्चर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। गैर नृत्य की बात करें, गैर नृत्य कहाँ का फेमस है भाई, तो बाड़मेर का और अपने मेवाड़ क्षेत्र में भी होता है गैर नृत्य। अब गैर जो है वो मेवाड़ में कहाँ कहाँ होता है तो वो देखेंगे ना, जिलों का एक हो तो जाने दो उसके बाद। लेकिन गैर की विशेषता तो अपने को ध्यान रखने की, होली पर होता है। चंग की बात करें, डब की बात करें, गौरी की बात, किसी भी चीज़ की बात करें तो वो फलाना जिला देखा जाएगा क्या आने वाला है, कौन कौन से जिले और इसमें शामिल होंगे। लेकिन उस नृत्य की विशेषता, उस नृत्य का महत्व वो तो बना रहेगा, उस नृत्य के प्रमुख कलाकार वो तो सारे बने रहेंगे। उन चीज़ों को अपने को पढ़ना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकनी है।
और ये रुकावट जो है वो आपको कई लाखों लोगों की, हजारों और लाखों लड़कों से पीछे नहीं छोड़ दे गई। इसलिए अपनी तैयारी को लगातार यथावत बना के रखिए। और जो स्पेशली आरएस के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो फोकस करेंगे उन चीज़ों पर जो व्यापकता को लेकर की जा रही है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता का योगदान किस तरीके से रहा, आपको 50 शब्दों में या 100 शब्दों में लिखना है। तो अब यहाँ कोई जिले का कोई लेना देना ही नहीं है, वैसे भी जिले का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ तो एंगल ही आपको कालीबंगा को समझना है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, कैसे उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, और कैसे कालीबंगा इज ए पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें पहले वो अपने आप में अस्तित्व रखता था। तो अब कालीबंगा जो है वो गंगानगर में है, अनूपगढ़ में, वो देखा जाएगा। हालांकि गंगानगर में हनुमानगढ़ में रहना है, कोई अलग से होना नहीं है कालीबंगा जो है। तो व्यापकता से जो हम पढ़ाई करते जा रहे हैं वो पढ़ाई अपने को कंटिन्यू रखनी है। और जो गंभीर छात्र हैं, जो समझदार छात्र हैं, उनको ये सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है कि अब ये एंगल अपने को पढ़ाई का रखना है। लेकिन जिनके दिमाग में कन्फ्यूजन आया है, जो थोड़े से विचलित से हो गए, या जिन्होंने ये कहा कि जब तक की स्थितियाँ क्लियर नहीं होगी अब हम जीके को पढ़ेंगे नहीं, ये उनके लिए है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, यही मेरा कहना था। और हाँ, आर्यन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है अपना, ARYAN आर्यन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए। और इसी चैनल पे आपको रेगुलर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जीके के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और वीडियो प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो भी डले हुए हैं, और संबंधित परीक्षाओं से संबंधित जानकारी आपको समय समय पे उपलब्ध करवाई जाती है। तो आर्यन ऑनलाइन चैनल, और आर्यन ऑनलाइन के नाम से और भी कई सारे चैनल है। तो आर्यन ऑनलाइन आप राजेश जैन सर लिखें उसमें, राजेश जैन सर, तो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। और ये जो साइड में आपके या स्क्रीन पे लोगो दिख रहा है, यही लोगो आपको दिखेगा, और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूरी सूचनाओं का समय समय पे लाभ लेते रहिए। ठीक है, तो पढ़ाई रोकनी नहीं है, अपने पढ़ने के नज़रिए को थोड़ा सा बदलना है, तथ्यों को अलग तरीके से लिखना है, फैक्ट बदले हैं, वो कैसे बदलेंगे, कहाँ जाएंगे, वो सारी समस्याएं सबके साथ है, केवल आपके साथ नहीं है। वो जब स्थितियाँ क्लियर होगी तब हम उसको रीअरेंज कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।